गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अपना विषय चल रहा है भगवान कैसे होते हैं। कौन से भगवान? कौन से भगवान? हम किसकी उपासना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, किसको मानते हैं? जिनेंद्र भगवान को। किसको? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है वो कौन होता है? जैन होता है ना। अपन क्या है? जैन है। तो जिनेंद्र भगवान कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? अरिहंत और अरिहंत कितने होते हैं? अनंतानंत। सिद्ध कितने होते हैं? आचार्य उपाध्याय साधु कितने होते हैं? सब अनंतानंत। अनंतानंत किसे कहते हैं? तीनों काल के अनंतों को मिला दो तो क्या बन जाते हैं? अनंतानंत। ऐसे जिनेंद्र भगवान के हम उपासक हैं। जिनेंद्र किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को कैसे जीतते हैं? इंद्रियों को जीतना माने वीतरागी। वीतरागी यानी जिसके राग नहीं। बस तीन ही चीज नहीं है और कुछ भी नहीं। 18 दोषों से रहित वीतरागी कैसे परिचय में आएंगे? उनके पास कितने दोष नहीं होंगे? और जो 18 दोषों से रहित हैं वे वीतरागी हैं। तुम्हारे 18 दोष हैं या नहीं? बोलो। जन्म मरण भूख प्यास चिंता भय ये सब है या नहीं? बुढ़ापा बीमारी रोग सब है ना। तो इसका मतलब तुम्हारे 18 दोष हैं। इसलिए तुम जिनेंद्र हो क्या? बन सकते हो क्या? बन गए तो क्या होगा? मछली का दुर्भाग्य किस में बदल जाएगा? सौभाग्य में बदल जाएगा। तो भगवान कितने प्रकार? दो प्रकार से भगवान। एक भीतर से भगवान और एक बाहर से भगवान। तो भीतर से भगवान कैसे हैं? 18 दोषों से। और बाहर से भगवान कैसे हैं? 2 मुद्रा। कौन कौन सी? खड्गासन और क्या नहीं उनके पास? वस्त्राभूषण नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है, स्त्री पुत्रादि, बस इतनी चीज जिसके पास है वो भीतरा। फिर उनके पास है क्या? 4 अनंत। कौन कौन से?
अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत। इतना विषय कंप्लीट हो गया, परफेक्ट, विचलित तो नहीं हो गए। अब भगवान की पहचान में गड़बड़ तो नहीं होगी। भगवान कौन? जिनेंद्र भगवान। वीतरागी, वीतरागी कौन? 18 दोषों से रहे। भीतर से 18 दोष से रहे तो बाहर से 4 चीजें उनके पास, खड्गासन, पद्मासन, नासा दृष्टि। दृष्टि कैसी है? गुण कितने हैं? कितने गुण हैं भगवान में? अनंत गुण युत कोटि रवि छवि को हरे। कितने गुण हैं? शरीर कैसा है भगवान का? परम औदारिक। औदारिक किसको बोलते हैं? जो 7 धातु और 7 उपधातु से बनता है वह औदारिक। भगवान का शरीर कैसा है? इन धातुओं से रहित है तो कैसा दिखने लगा? स्फटिक मणि के समान ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा? उनके अंदर हड्डी नहीं, मांस नहीं, रक्त नहीं, पीप नहीं, मैदा नहीं, मज्जा नहीं, चमड़ी नहीं, नस नहीं, कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा? किडनी नहीं, हार्ट नहीं, कुछ नहीं, सब गायब। केवल ज्ञान होते ही सारे दुख के साधन, जन्म मरण के साधन सब नष्ट हो जाते हैं। ये घातियां कर्म हैं। इनका नाश होते ही भगवान क्या बन जाते हैं? अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते। तो भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। क्यों? उन्होंने कर्मों का, भूख वाला कर्म, प्यास वाला कर्म, बीमारी वाला कर्म, वात, पित्त, कफ, इन सब का क्या कर दिया है? नाश कर दिया। समझ में? तो इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब भगवान 2 होते हैं, एक शरीर सहित भगवान और एक शरीर रहित भगवान। शरीर सहित कौन से होते हैं? अरिहंत भगवान। उनका शरीर कैसा होता है? परम औदारिक। किसका? सिद्धों का। शरीर आघाती कर्म है ना, वह भी नष्ट हो जाता है जब मोक्ष जाते हैं। तो एक ने प्रश्न किया कि अरिहंत को नमस्कार पहले क्यों करते हैं, सिद्धों को क्यों नहीं करते? बोलो। उपदेश देते छोड़ो, सिद्ध दिखते ही नहीं है तो नमस्कार क्या करोगे? आत्मा दिखती है क्या? अभिषेक किसका करोगे? जिसका शरीर होगा। पूजा किसकी करोगे? सिद्धों का तो शरीर होता नहीं। होता है क्या? सिद्ध का नमन कराओगे क्या? सिद्धों की पूजा करोगे क्या? गा सकते हो, लेकिन साक्षात सिद्ध की पूजा पाठ, मोक्ष जाना पड़ेगा। तो वो तुम्हारा फाइनल नहीं है, कैंसिल ही है। अरिहंत भगवान के साथ सब चीजें होती, पूजन, अभिषेक, नमन, आह्वान, स्थापना, सन्निधिकरण, है ना, विहार, उपदेश, प्रवचन, समोसरण। अरिहंत भगवान साक्षात दिखते हैं, सिद्ध भगवान दिखाई। लेकिन दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। सिद्धों का ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान। अरिहंतों का ज्ञान कैसा है? अनंत ज्ञान। सिद्धों का सुख कैसा है? अरिहंतों का सुख कैसा है? अनंत सुख। सिद्धों में शक्ति कितनी है? अरिहंतों में शक्ति कितनी है? सब कुछ। सिद्ध भी 18 दोष से रहित हैं, अरिहंत भी 18 दोषों से रहते। अंतर काहे का है? एक के पास शरीर है और एक के पास शरीर नहीं है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा कि नहीं? इतना ही एक ही अंतर है, बाकी वही सुख, वही आनंद, सब कुछ वही। इनके पास बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं। इसलिए मूर्ति किसकी बनेगी? जिसकी बॉडी होगी। समझ में आ रहा? उसकी पूजा होगी। क्लियर हो रहा? कुछ लोग कहते हैं
कि गुरु भगवान से बड़े हैं, ये सब बोल मत देना, बहुत पाप लगेगा। क्योंकि अरिहंत वाला उदाहरण दे देते हैं कि सिद्धों से पहले किसको नमस्कार, क्योंकि वो दिखते हैं, समझ में आ रहा। लेकिन क्या भगवान से पहले गुरु को नमस्कार कर सकते हैं? बोलो। मंदिर में आचार्य महाराज बैठे हैं और भगवान भी हैं, तो पहला नमोस्तु किसको करोगे? नहीं, बोलो ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की। गलत। जैन दर्शन इसको नहीं मानता है। किसकी वंदना पहले होगी? सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, फिर आचार्य भक्ति। तीसरे नंबर पे ना, जासो पूजो परम पाद देव शास्त्र गुरु तीन। गुरु कौन से नंबर पे है? तुम कौन से पे ला रहे हो? क्यों? बोलो, क्यों ला रहे? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपहा। सबसे पहले किसकी वंदना लिखी है? किसकी लिखी है? क्यों? गुरु तो तुमको उपदेश दे रहे, समझा रहे, तो कल से हमारा अभिषेक करोगे पहले या भगवान का? नहीं, हमारा कर देना, भूल के भी मत कर देना, ध्यान रखना। समझ में आ रहा? भगवान भगवान होते हैं और गुरु गुरु होते हैं। वो कभी भी अरिहंत सिद्ध का दर्जा नहीं ले सकते हैं। अरिहंत सिद्ध वो होते हैं जो 4 कर्मों का नाश और 8 कर्मों का नाश करते हैं। गुरु के अभी एक भी कर्मों का नाश नहीं हुआ है, इसलिए गुरु का नंबर कौन सा नंबर? तीसरा। वो कभी भी पहले, भले वो रास्ता बताएं, भले वो प्रवचन करें, कुछ भी करें, नंबर क्या होगा? 3। समझ में आ रहा? पहले देव, फिर शास्त्र, फिर जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु 3। समझ में आ रहा? गुरु तो तीसरे नंबर पे रहेंगे। कितना भी होशियार गुरु हो, कितना भी तपस्वी हो, कितने भी बड़े महाराज हो, कितने भी महान हो, नंबर कौन सा रहेगा? 3 ही रहेगा। वो कभी भी भगवान से बड़े नहीं हो सकते। कभी किसी गुरु को तीर्थंकर मत बोलना कि आप ही हमारे तीर्थंकर हो, चलते फिरते तीर्थंकर हो। ये बटरिंगबाजी मत करो। तुम भी जान रहे, वो भी जान रहे, वो गुरु भी जान रहा है कि कौन तीर्थंकर है। तीर्थंकर है तो गर्भ कल्याणक हुआ क्या? रतन वर्षा हुई क्या? इंद्र लोग आए अभिषेक कराने, पड़ोस में पता नहीं चला, बच्चा हो गया, तीर्थंकर हो गए। ये तीर्थंकर होते हैं। 3 लोग आनंद हो जाता है, भगवान का जन्म होता है। यहाँ तो तुम्हारे पापा को पता नहीं था कि तुम पैदा हो गए। 3 लोग का तो छोड़ो, कब रतन बरसे, कैसे हो गए गुरु तीर्थंकर? बोलो। ऐसी मिथ्या चीजें नहीं लाना। गुरु गुरु ऐसा नहीं। गुरु ने बता दिया कि भैया भगवान से भी ऊंचा पद गुरु का है, ऐसा जो कहते हैं वे मिथ्या दृष्टि लोग। गुरु का पद कभी भी भगवान से बड़ा। तो मंदिर में पहले किसकी वंदना करोगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो आते हैं सीधे हमारे कमरे में, उधर नहीं जाते। कल्याण हो गई नहीं। पहली वंदना तो किसकी? वंदना जिन देव की। समझ में आ रहा? उनको छोड़कर तुम हमें नमस्कार करोगे ना, तो तुम्हारे पापों का नाश कभी नहीं होगा। किसे छोड़कर? भगवान को छोड़कर गुरु की पूजा करोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी किसी जन्म में नहीं होगा। और भगवान के कारण, भगवान को मानने के लिए यदि गुरु की शरण में जाओगे तो कल्याण होगा। और गुरु को ही भगवान मान लोगे तो तुम भी डूबोगे। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु भी नरक हो, तुम भी नरक, दोनों ही। समझ में आ रहा? नहीं, भगवान को छोड़ के तो कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे उदाहरण ले आते हो। कबीरदास का दोहा ले आते हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू। पागल कहीं के। खड़े होने से कोई बराबर हो जाता है क्या? तुम हमारे बाजू में खड़े हो जाओ,
तो बोले दोनों खड़े, उनके पैर पहले पढ़ लो। खड़े होने से क्या होता है, समझ में आ रहा? एक बात बताओ, अब भी समझ में आ जाएगा तुमको। तुम्हारी शादी हो गई? बोलो ना, ऐसी शर्मारी करते समय शर्म नहीं लगी, अब बताते समय शर्म आ रही। शादी हो गई या नहीं? तुम्हारे फेरे डले थे कि नहीं डले? डले थे ना। और ससुराल गई तुम शादी करके, एक दिन पति का फोन आया कि मैं लेने नहीं आ सकता हूं, बहुत बिजी हूं, तू टैक्सी करके आ जा, गाड़ी लेके। आजकल तो यही चलता है ना, पहले का जमाना गया कि लेने जाओ छोड़ने जाओ। आजकल तो काय का पहली बार ही बैंड बजा के लाओ, फिर जिंदगी भर अपनी बैंड बजवा। समझ में आ रहा? अब बताओ, वो लड़की वो बहू आपकी ऋषभदेव से कार में बैठकर कहाँ भेजे? अहमदाबाद भेज दी थी। इतनी दूर तो यहाँ की लड़कियां जाती नहीं, मोहल्ले में हो जाता है ना। अब वो कार में बैठ के कहाँ गई? ससुराल। पति को फोन किया कि मैं आ गई। पति ने कहा टेंशन मत ले, तू कार लेके आ जा, मैं उस चौराहे पे मिल जाऊंगा। अब वो चौराहा आया, पत्नी उतरी और पति भी खड़ा है और ड्राइवर भी खड़ा है। तो लाया कौन? अब पत्नी क्या बोले? पति ड्राइवर दोनों खड़े। सोच सोच, काके जाऊं साथ, बलिहारी जा ड्राइवर की, पति से दिया मिलाए, मैं तो ड्राइवर के साथ ही रहूंगी। अब बोलो जमेगा या नहीं जमेगा मामला? क्यों बोलो? अब तो मैं ड्राइवर के साथ रहूंगी। बोले क्यों? बलिहारी ड्राइवर की, ये नहीं होता तो पति नहीं मिलते, इसलिए मैं तो ड्राइवर के साथ जिंदगी गुजार। जमता है क्या? प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।